एक numpy array के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने का क्या है, कैसे आप करेंगे? जैसे मैंने एक np.array एक एरे बनाया और इसमें ऐसे कुछ नंबर्स पहले डाल, ठीक है? अब मैं एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो दिस इज वेरी सिंपल एज वी डिड इन लिस्ट, बिल्कुल वैसे ही आप करते हैं। जैसे यहाँ पे भी जैसे लिस्ट में हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है 0 1 2 3, अगर बैक से एक्सेस करें तो नेगेटिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे भी सेम कांसेप्ट रखना है। जैसे मैंने बोला एरे का सेकंड एलिमेंट एक्सेस करो 0 1 2 3 7 आपके पास, आप चाहें तो बैकवर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं नेगेटिव 2 लगा के, ठीक है? तो ये क्या करेगा 23 90 78 आपके एलिमेंट, ठीक है? स्लाइसिंग भी यहाँ से काम करता है। जैसे मैंने बोला 2 से लेके 6 तक सारे स्लाइस कर सकते हैं, 2 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट्स आपके पास स्लाइस होके ओके। अगर मैं इसमें बोलूं 2 से लेके एंड तक, तो ये क्या करेगा 2 से लेके एंड तक सारे दे देगा, ठीक है? अगर मैं इसमें स्टेप साइज भी दे दूं 3 3 छोड़ के चाहिए, तो ये क्या करेगा सेकंड देगा, फिफ्थ देगा, ऐसे बिल्कुल सिमिलर जैसे लिस्ट में चलता है। लिस्ट की तरह ही आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है? अब एक बात आप समझना, अगर आप एक स्लाइस उठाओ और स्लाइस उठा के कॉपी बना दो, जैसे मैंने बोला बी में क्या डाल दो, ARR एरे के सेकंड से लेके सारे एलिमेंट्स डाल दो, तो बी एक नया एरे बन गया, बी क्या बन गया, नया एरे बन गया, ठीक है? पर ऐसे जब आप एरे बनाते हो तो ये व्यू ओनली होता है, एक्चुअली मेमोरी एक ही एलोकेट हुई है, ये सिर्फ उसका क्या है, व्यू। कैसे पता चलेगा, आप देखो लिखो a डॉट फ्लैग्स, ARR डॉट फ्लैग्स, फ्लैग्स से क्या पता चलता है कि ये डेटा इसका अपना है या नहीं। ARR एरे का जो डेटा है वो उसका अपना है, ओन डेटा उसमें क्या है, ओन डेटा क्या है, ठीक है? अगर मैं ऐसे ही आपको b डॉट फ्लैग्स प्रिंट कराऊं तो आप देखोगे कि b के लिए ओन डेटा फॉल्स है, b क्या है, व्यू है का, उसका अपना डेटा नहीं है, ठीक है? इस तरीके से अगर आप एक एरे का स्लाइस करके उठाते हैं तो वो कोई सेपरेट कॉपी नहीं बनती है, वो सिर्फ क्या बनता है, ओरिजिनल वाले का एक व्यू ओनली बनता है। और प्रूव कर सकती हूँ मैं, बी में कोई चेंज करती हूँ, देखना वो चेंज एरे में भी हो जाए। जैसे मैंने बी के थर्ड इंडेक्स में मैंने बोला 101 था, प्रिंट करा के देखो बी तो चेंज होगा ही होगा, ARR एरे भी चेंज हो जाएगा, 101 यहाँ पे ही नहीं हुआ, सिर्फ ARR एरे में भी चेंज हो, ठीक है? तो जब आप ऐसे कॉपी बनाते हैं तो ये कॉपी बनाने को, ये तो एक व्यू ओनली है, आपने स्लाइस किया, जैसे मेरे पास ओरिजिनल डेटा सेट है, उसमें स्टोर के सारे महीनों का डेटा है, मेरे को फोकस करना है कि सिर्फ मार्च के डेटा पे, तो मैंने उसका स्लाइस करके व्यू निकाल दिया जिसमें सिर्फ मार्च का डेटा है, पर वो जो व्यू बना अगर मैं उसको मॉडिफिकेशन करूंगी तो मेरे ओरिजिनल डेटा सेट में भी मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है? क्लियर है? ये हमने किया अभी 1D एरे। सपोज हमारे पास एक 2D एरे है और उसमें मुझे डेटा एक्सेस, ठीक है? एक 2D एरे है और उसमें हम डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, इस बार ARR एक 2D एरे बनाया, कितना डेटा कहाँ डालूंगी, ए रेंज से कर लेती हूँ,
1 से लेके 21 तक रीशेप कर दिया 4 क्रॉस 5। ये मेरा 4 क्रॉस 5 का एरे, ठीक है। अब इस एरे में से मुझे स्लाइस करके डेटा, ठीक है। सिंगल डेटा उठाना है वो तो बहुत सिंपल है, वो तो जैसे 2D एरे में उठाते हैं ना। जैसे मैंने बोला मुझे ये 14 उठाना है, कैसे उठाएंगे? रो नंबर 0 1 2, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 0 1 2 3, कॉलम नंबर 3, रो 2 कॉलम 3। आपके पास 14, आपके पास 14 है, ठीक है। जैसे एरेज में करते हैं, नॉर्मल सी में एरेज में जैसे करते हैं, इंडेक्स देते हैं, रो कॉलम देते हैं, आप डेटा। अब मुझे एक डेटा ही एक्सेस करना, मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स एक्सेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम अलग-अलग एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करें। जैसे मैंने बोला मुझे 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, मतलब हर रो का मुझे क्या चाहिए? 0th कॉलम, 2nd कॉलम और 4th कॉलम, ठीक है। रोज सारी, तो मैं कैसे लिखूंगी? ARR एरे कोलन, रोज में मैंने लिखा कोलन, मतलब शुरू से लेकर एंड तक सारी, कॉमा कॉमा कॉलम्स कौन से चाहिए? 0 2 4, रोज सारी, कॉलम्स कौन से? 0 2 और 0 कॉलम 2 कॉलम 4, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, 0 से लेके स्लाइस एंड तक 2 2 छोड़, ऐसे। वो अलग चीज जो मैंने अभी लिखी थी वो अलग चीज है, उसको मैं सेपरेटली लिख दूँ। अभी पहले ऐसे, ठीक है, क्लियर है। मान लो कि मुझे रो भी ऑल्टरनेट करनी है, तो मैंने बोला कोलन कोलन, अब 0th रो आएगी, 2nd रो आएगी, ऐसे स्किप कर करके रो, ठीक है। रोज के लिए स्लाइसिंग, कॉलम्स के लिए स्लाइसिंग, स्लाइसिंग अप्लाई कर दी, जो आपको डेटा चाहिए वो आपने निकाला। ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल करा, एक एग्जांपल करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। मेरे पास थोड़ा ये करना है, ये मेरे पास एक नंबर एरे डेटा, मैं कुछ और डालूंगी। मुझे क्या चाहिए? स्टेप 1 मुझे ये एक कॉलम रेड वाला कॉलम, मुझे ये पूरा एक कॉलम चाहिए, सारी रोज में ये वाला एक स्पेसिफिक कॉलम। एरे में अपना यूज कर लेती हूँ, ये वाला एरे यूज करके अपना ही एरे यूज कर लेती हूँ। तो मुझे क्या करना है? ये 5x5 का एरे, 5x5 का एरे बनाती हूँ और उसमें मुझे क्या करना है? ये रेड वाला स्टेप सबसे पहले, ओके। तो मैंने एक एरे बनाया np डॉट ए रेंज, आपको क्वेश्चन वाला स्पेसिफिक भी बना सकते हो, उसको मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैंने वो लिखना है 1 से लेके 26 तक और रीशेप कर दिया 5x5, एरे बन गया, ये मेरा एरे बन गया 5x5 का एरे, ठीक है। अब सबसे पहले उसमें क्या करना था? सेकंड कॉलम पूरा निकालना है, ये एक कॉलम 3 8 13 18 23, ये पूरा कॉलम निकालना, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? ARR एरे रोज तो सारी और
कॉलम नंबर क्या, रोज सारी की सारी, कॉलम नंबर just एक सेकंड बाद, ठीक है। ARR array रोज में आपने स्लाइस में क्या लगा दिया, कॉलम, कॉलम मतलब शुरू से लेके एंड तक सारा, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉलम नंबर क्या दे दिया, इससे क्या होगा, ये 3 8 13 18 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक बड़ा सा डेटा सेट आएगा, आपके मतलब का उसमें जो डेटा होगा फेच भी तो करना होगा ना, फेच करना आना चाहिए ना, ठीक है। देखो ये हमने सेकंड कॉलम 3 8 13 18 20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, देखो इस इमेज में नेक्स्ट स्टेप है, अब मुझे चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है, ये 3 और 4 चाहिए, 3 और 4 चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। इसको आप क्या करोगे, रो 0 पेज कॉलम नंबर 3 से शुरू करके 5, 3 और 4 आते हैं, स्लाइस हो गया ना। रो नंबर सिर्फ 0 और कॉलम नंबर 3 to 5, मतलब थर्ड और फोर्थ कॉलम, ठीक है। ऐसे ये आपके पास 4 और 5 वाला वर्ड सेटिंग सेकंड से लास्ट से पहले ये चाहिए, डिपेंड करता है आपको जो भी करना आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट देखो, अब थर्ड में मुझे क्या करना है, ये उठाना है 20 22 24 40 42 44, ये डेटा उठाना है। रो सेकंड उठानी है, रो फोर्थ उठानी है, कॉलम 0 2 4, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ लिखो ARR array की सेकंड रो से स्टार्ट करना है, एंड तक जाना है स्टेप साइज, सेकंड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ तो लास्ट ही है, ठीक है। कॉलम नंबर सेकंड से शुरू करना है, कॉलम नंबर सेकंड से शुरू करना है, लास्ट तक जाना है स्टेप साइज, कॉलम नंबर सेकंड से शुरू करना है, लास्ट तक जाना है स्टेप साइज। ये देखो कॉलम 0 आएगा, कॉलम 2 आएगा, कॉलम 4 आ जाएगा। ये डेटा चाहिए मेरे को, ये वाले सेट से, ये जो ब्लू से हाईलाइटेड ये वाले, ठीक है। आप रन करके देखो, आपको ये ऐसा डेटा दे देंगे, देखो वैसा ही आ रहा है ना, 11 14 15 21 23 25, ठीक है। अब ये तभी तक यूजफुल है जब तक मेरा डेटा मुझे जो फेच करना है वो कंटिन्यू किसी पैटर्न में फिट हो रहा है, तब तक यूजफुल है जब तक मुझे जो डेटा फेच करना है या तो वो सारी रोज हैं या वो रोज ऐसी हैं कि 0 फिर 2 फिर 4, उनमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। अगर मैं आर्बिट्ररी बोलूंगी यहाँ का उठाओ फिर यहाँ का उठाओ फिर यहाँ, तब ये वाला तरीका इतना सूटेबल, ठीक है। वो भी बताती हूँ वो कैसे करते हैं। अभी इसमें एक एग्जांपल रह गया लास्ट, ये वाला, इस बार आप ये लास्ट के 4 एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, ARR array उनका शायद 6x6 है, मेरा 5x5 है, तो मैं करूंगी थर्ड से लेके लास्ट तक सारी रोज, और कॉलम थर्ड से लेके लास्ट, और कॉलम भी थर्ड से लेके लास्ट। कॉर्नर वाले 2 एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, देखो इससे मेरे पास आ जाएगा, इससे मेरे पास आ जाएगा ये 4, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। एरे को अलग अलग तरीके से स्लाइस कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, बट इन सब तरीकों से जब आप स्लाइस करके अगर आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं तो वो क्या बनेगा, इसका एक व्यू बनेगा,
चाहते हैं कि आपको व्यू नहीं बनाना, आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, तो आप इसके पीछे लगाओ डॉट कॉपी। डॉट कॉपी से क्या होगा, x अब इसकी एक सेपरेट कॉपी बनेगी। x क्या बनेगी, अब एक सेपरेट कॉपी। अब आप x में चेंजेस करोगे तो एरे चेंज नहीं, ठीक है। आप x में चेंजेस करोगे तो एरे चेंज नहीं। ओके, अब आप करो x को पहले प्रिंट करा के देखो कैसा बना है। ये बना ना, मैं बोलती हूँ कि x के 0 0 पे क्या डाल दो, 202 डाल। यहाँ पे 19 की जगह मैंने डाल दिया 20। प्रिंट करा के देखो x को और प्रिंट करा के देखो 11। x में चेंज हुआ, एरे में चेंज। तो अगर आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी हो तो डॉट कॉपी करके सेपरेटली कॉपी करो, ठीक है। फिर आपकी कॉपी आपके लिए अलग होगी, फिर वो ओरिजिनल के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे करें। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, वो भी यही डेटा फेच करने से रिलेटेड है, उसको कहते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। फैंसी इंडेक्सिंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे, फैंसी। फैंसी इंडेक्सिंग से आप रैंडमली कहीं का भी डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रीली आपको कहीं से भी किसी पैटर्न के अलावा कैसे भी डेटा उठाना है तो हम यूज करते हैं फैंसी। पहले देखते हैं 1D एरे के ऊपर फैंसी इंडेक्सिंग जैसे लगाते हैं, फिर 2D एरे। ओके, मैंने एक 1D एरे बनाया, np डॉट एरे, इसमें मैंने कुछ भी नंबर्स स्टोर करा, ये मेरा है, ठीक है। अब मुझे इसमें किस इंडेक्स का, सेकंड का, 7th का, 4th का, -3 का, ऐसे इन इंडेक्सिंग का डेटा, इन इंडेक्सेस का डेटा, ठीक है। अलग अलग इंडेक्सेस है, इन इंडेक्सेस का मुझे क्या चाहिए, डेटा। तो मैं क्या करूंगी, जिन जिन इंडेक्सेस का डेटा चाहिए इंडाइसेस उसको आप ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, ARR के कौन से एलिमेंट्स का डेटा उठाओ, ठीक है। ये है फैंसी, ये है फैंसी। मैं शुरू में लिखवाते मैंने वहां पे फैंसी लिखा, ठीक है। ये जो आपने पोजीशन बोली, 2 पे 67, 7 पे भी 67 है, और उसके बाद 4 पे 0 1 2 3 4 पे 4 है, और -3 पे -1 -2 -3 पे ऐसे आप रैंडमली किसी भी इंडेक्स पर डेटा, क्लियर है। इसको हम कहते हैं फैंसी। अब फैंसी इंडेक्सिंग यूज करके आप सिर्फ डेटा उठा ही नहीं सकते, आप मॉडिफाई भी करा सकते। जैसे मैंने बोला कि इन सारे इंडेक्सेस पे आप क्या डाल दो, 1 डाल। इन सारे के सारे इंडेक्सेस पे क्या डाल दो, 1 डाल, ठीक है। देखो प्रिंट करा के देखो, इन सारे के सारे इंडेक्सेस पे डेटा अपडेट होके आ गया होगा, अपडेट होके वैल्यू आ जाएगी। इसको रन करके जो मैंने इंडेक्सेस बोले थे उन सब इंडेक्सेस को मानना है, क्लियर है। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, उनपे मुझे क्या करना है, एक वैल्यू चेंज करना। अभी तो ये मैं ऐसे बना रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे सकती हूँ, कंडीशन से भी मेरे पास ये इंडेक्स आ सकता है, वो भी आगे मैं बताऊंगी कंडीशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे एक डेटा ना डालना हो, इन इंडेक्सेस पे अलग अलग डेटा डालना हो,
डालना है 202, 7 पे मुझे डालना है 707, वैसे ही ताकि पता चल जाए 404 और -3 पे डालना है -3। ऐसे ही आप अपडेट कर सकते हैं। बस फिर ध्यान रखना जितने इधर इंडेक्सेस हैं उतनी इधर वैल्यू सेम साइकिल। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड इंडेक्स पे 202 पर चला जाएगा, 7 पे ये चला जाएगा, अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया? फैंसी इंडेक्स कैसे यूज करते हैं समझ में आ गया? एक और तरीका है फैंसी इंडेक्स को यूज करने का, एक और तरीका है फैंसी इंडेक्स यूज करने का, वो लिखिए इतना, लिखिए इतना। अब देखो यही है, अब मैंने क्या किया, x एक और एरे बनाया, इसका बूलियंस का एरे बनाया, इसका नाम रखूं मास। इससे बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरे मास्क को फॉलो करेगा, मास्क में मैं एक बूलियंस का एरे दे दूंगी, जहां जहां मेरे बूलियंस के एरे में ट्रू आए वो डेटा आना। ठीक है, तो मास्क में मैंने क्या डाल दिया, 1 1 0 0 1 0 0 1। ये मैंने एक बूलियन का मैंने क्या बना दिया, एक एरे बना दिया मास्क। बूलियन का एरे बनाते ही आप समझ जाते हैं 1 में 2 आ जाएगा और 0 पे क्या आ जाएगा। अब मैंने बोला ARR एरे में से डेटा रिटर्न करो अकॉर्डिंग टू, मतलब जहां जहां पे ट्रू था वहां का डेटा 2, जहां जहां पे फॉल्स था वहां का डेटा 1। ठीक है, जहां जहां पे ट्रू था वहां का डेटा 2, जहां जहां पे फॉल्स था उसका डेटा। ठीक है, जिस इंडेक्स पे ट्रू था, इस पे ट्रू था 12 आ गया, सेकंड पे ट्रू था 45 आ गया, फिर फिफ्थ पे ट्रू था 0 किया, फिर उसके बाद लास्ट फर्स्ट पे ट्रू था किया, जिस पे ट्रू था वो डेटा। ठीक है, अब ये देखने में सिंपल चीज लग रही है पर इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। कैसे, अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? फैंसी इंडेक्स यूज करके अभी मैं आपको एक बड़ी बढ़िया चीज सुनाऊंगा। ये मेरे पास एक एरे है, मैंने क्या किया, np डॉट मीन ARR एरे का मैंने मीन निकाल लिया, एरे के एलिमेंट्स का मीन निकाल लिया, np डॉट मीन ARR एरे के सारे एलिमेंट्स का मैंने मीन निकाला। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन लिखी, ARR ग्रेटर देन m, ARR ग्रेटर देन, क्या करेगा, एरे के हर एलिमेंट को चेक करेगा, जिसकी वैल्यू मीन से बड़ी होगी उसके लिए ट्रू देगा, जिसकी वैल्यू मीन से छोटी होगी उनके लिए क्या दे देगा, ट्रू फॉल्स का एरे बना दिया इसने। जिसकी वैल्यू मीन से बड़ी, मीन कितना है, अच्छा सॉरी मेरा ना एक नंबर बहुत बड़ा है ना, इसलिए मीन बहुत बड़ा चला, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जो मीन से बड़े, ठीक है, ये मेरा मास्क बन गया।
ये मास्क बन गया। अब मुझे इन पोजीशंस का डेटा चाहिए, मुझे चाहिए वो कौन कौन से नंबर है जो मीन से बड़े। अब मैं फैंसी इंडेक्स लगा दूंगी, ये हो गया मेरा मास्क। अब मैंने बोला ARR एरे में से जो इस मास्क को फॉलो कर रहे हैं मुझे सिर्फ वो, ठीक है। मास्क में जिस के लिए ट्रू 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 आया होगा वो वाला डेटा आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रूफ के लिए मीन प्रिंट भी करा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सच में मीन से बड़े वाले नंबर आए। मीन आया 49.33, ये सारे वो नंबर्स हैं मीन से। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट, आपने क्या किया, ARR ग्रेटर देन n लिखा, इससे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन किया, हर एक एलिमेंट को इसने कंपेयर किया n से, जहां पे कंडीशन ट्रू है वहां ट्रू से दिया, जहां पे नहीं है वहां फॉल्स। तो इसने बेसिकली एक मास्क है, ठीक है, उसको यूज करेंगे। अभी तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स में लिखा, नहीं तो मैं ये वाली चीज सीधा इसके अंदर लिख सकती। अभी मैंने आपको सेपरेटली समझाया कि कंडीशन से मेरे पास एक ट्रू फॉल्स का है, फिर मैंने उसको फैंसी इंडेक्स क्लियर है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छे से हैंड्स ऑन होना इसमें बहुत जरूरी है, क्लियर है। अब 2D आरे के साथ कर ले, अभी हमने 1D के साथ किया, अब हम करते हैं इसको। ओके, मैं मेरे पास एक और एग्जांपल है, ये मेरी सेकंड पिक्चर है, ठीक है। क्रिएट एन array with command this and extract the slices। वैसे ये वाला एग्जांपल भी बहुत ज्यादा, ये आप होमवर्क के लिए रखो क्योंकि ये फैंसी इंडेक्स से करने की जरूरत नहीं है, ये वाला एग्जांपल आप नॉर्मल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने लिए होमवर्क रखो, आप खुद ट्राई करो, ठीक है। अगला एग्जांपल दिखाती हूँ, वो फैंसी। नेक्स्ट देखो, इस बार मुझे ऐसा डेटा उठाना है, ये देखो ऐसे, ये येलो वाला स्टेप स्टेप, फिर ये रेड वाला, फिर ये ब्लू वाला, इनमें ऐसे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये येलो वाला डेटा आपको उठाऊंगा, मैं 6x6 का एक एरे बना लेती हूँ, डेटा मैं अपने अकॉर्डिंगली डालूंगी, मुझे ये वाले एलिमेंट्स उठाने, ठीक है। मैंने एक एरे बनाया 6x6, ARR is equal to np dot a range 1 से लेके 21 तक। आप चाहें तो इसको डिक्रीमेंटिंग भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमेशा इंक्रीमेंटिंग ही बनाना है। जैसे मैंने बोला 1 से लेके 30 एलिमेंट्स चाहिए ना, 1 से लेके 61 तक, और स्टेप साइज 2 दे दिया, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। और रीशेप कर दिया 6x हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। 1 3 5 7 9 दो के स्टेप, क्लियर है। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि मुझे उठाना है 3 17 31 45 50 ऐसे एलिमेंट, ठीक है। मैंने लिखा फैंसी इंडेक्स, मैंने बोला ARR एरे में से रो कौन सी, रो 0 1 2 3 5th रो का नहीं उठाया, 0 से लेके 4th रो तक है, ये देखो एग्जांपल में 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिखो कॉलम कौन सा चाहिए, 0 रो का कौन सा कॉलम चाहिए, 1, ये बन गया। इधर से रो नंबर 0, इधर से कॉलम नंबर 1, 0 1 3, इधर से रो नंबर 1 कॉलम नंबर
डेटा 3, 17, 31, 45, 59 रोज कॉमा कॉलम्स आर्बिट्ररी जैसा भी उठाना हो उठा सकते हैं। ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। 3, 17, 31, 49, 45, 59 ये डेटा आ गया। अगला करें, अगला एग्जाम्पल करें। सेकंड वाले में मुझे क्या उठाना है 2, 22, 50। अब इनमें बराबर बराबर गैप नहीं है, इसमें 1 का गैप है, इसमें बीच में 2 का गैप है। ठीक है इसको कैसे लिखेंगे रोज कौन सी 0 रो 2 रो और 50 तो मैं ऐसे लिखूंगी ARR array 0 रो सेकंड रो और 50 और इन सब का कॉलम कौन सा कॉलम तो एक ही है सेकंड वाले कॉलम को ही कॉलम नंबर ठीक है 0 रो का सेकंड कॉलम 0 रो का सेकंड कॉलम 5 सेकंड रो का सेकंड कॉलम 29 फिफ्थ रो का सेकंड कॉलम 65 ऐसे डेटा आपके पास ठीक है ऐसे आप लगा सकते हैं फैंसी ठीक है और फैंसी इंडेक्स से कभी भी जो डेटा आप फेच करते हो अगर मैं इसे किसी वेरिएबल में डालूं तो ये हमेशा एक सेपरेट कॉपी ही बनता है ये कभी भी व्यू बनता ही नहीं। अगर इसको मैं x पे डाल लूं तो x एक सेपरेट कॉपी है x में चेंजेस करने से ओरिजिनल एरे में फर्क पड़ेगा ही। फैंसी इंडेक्सेस से कॉपीज ही बनती है इससे व्यू ओनली नहीं बनता ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब ये चाहिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो कॉलम नंबर 0 0 2 और 5 तो रो तो मेरी फैंसी इंडेक्स के बिना भी आ सकती है थर्ड से लेके एंड इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ठीक है पर कॉलम नंबर कौन सा है 0 2 और कॉलम नंबर 0 2 और ठीक है ऐसे आप डेटा इसी के ऊपर बेस्ड फर्दर पांडास है पांडास में डेटा फ्रेम बन जाता है। यहाँ पे ये एरे है तो थोड़ा सा क्योंकि रोज और कॉलम्स को स्पेसिफिक नाम नहीं होते ना वो पांडास में जब आप उठाते हैं तो वो एक डेटाबेस में टेबल की तरह बन जाता है या एक्सेल की स्प्रेडशीट की तरह बन जाता है जिसमें रो नंबर भी है कॉलम नंबर भी है कॉलम का नाम भी है तो उसमें तो और ज्यादा आसानी हो जाती है ठीक है पर यूज होता है। ओके ये मैंने डेटा थर्ड से लेके फिफ्थ रो कॉलम नंबर 0 कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर यहाँ मेरे को फैंसी यूज करना पड़ना था क्योंकि यहाँ पे पैटर्न नहीं था ठीक है पहले वाले में डायरेक्ट पैटर्न था कि थर्ड से लेके लास्ट तक तो वहां मैंने फैंसी किया। क्लियर है समझ में आ गई बात ये समझ में आ गया आगे करें नेक्स्ट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है फैंसी इंडेक्स पे बेस्ड है इस बार मुझे क्या करना है मुझे एक एरे बनाना है और मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं ऑल नंबर्स divisible by 3 using boolean mask। मास्क लगाना सिखाया था मैंने अभी आपको बस वो मास्क यूज करेंगे जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। अभी तो ये मैंने ए रेंज से बनाया तो मेरे को पता भी है कि अगर मैं रैंडम से बनाऊं मैं ए रेंज से नहीं बनाती मैं रैंडम से बनाती हूं तो वहां तो अलग-अलग पोजीशंस होंगी ना मुझे क्या करना है वो निकालने हैं जो 3 से डिविजिबल है वो वाले नंबर्स निकालने हैं ठीक है।
तो आप मेरे को कहोगे कि सीधा फैंसी इंडेक्स से लिख देते हैं कि 0 रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। मैं रैंडम से बनाऊं जिसमें मुझे नहीं पता कि कौन सा किस कॉलम पे कौन सा डेटा है, मुझे उसमें से क्या निकालना है, जो 3 से डिविजिबल है वो वाला डेटा। ठीक है, देखो कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ARR is equal to NP dot random dot branding 1 to 100 के बीच के कितने नंबर्स चाहिए, 25 और शेप दे दी 5 क्रॉस 5। ये मेरा बन गया रैंडमली इससे नंबर्स आ गए, कुछ तो होंगे तो कोई तो होंगे। ठीक है, 84 99 अब मुझे क्या करना है, इसमें से 3 के डिविजिबल 6। तो सबसे पहले मैं एक बूलियन मास्क बनाती हूं, कैसे, ARR डिवाइड बाय मॉडुलस 3। ARR मॉडुलस 3 क्या करेगा, जहां पे रिमाइंडर या तो 0 आएगा, जहां पे इक्वल टू 0 पे लिख सकते हो, या फिर जहां पे रिमाइंडर 0 आया वहां पर ट्रू दे दिया, जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया वहां पे क्या दे दिया, फॉल्स। ये मेरा बन गया बूलियन। जैसे 84 डिविजिबल है, 99 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, 75 डिविजिबल है, जो डिविजिबल है तो ये बन गया। अब इन पोजीशंस का डेटा चाहिए, क्या करूं, ARR ब्रैकेट में दे दो ये मास्क, बस ब्रैकेट में ये मास्क दे दो, जहां पे वैल्यू ट्रू होगी उसका डेटा आ जाएगा, जहां पे फॉल्स होगी वहां का डेटा नहीं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। रन करो, ये मेरा वो डेटा आ गया जो ट्रू था। 3 से क्लियर है। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है मुझे, ये मैंने मशीन लर्निंग में यूज किया होगा। मशीन लर्निंग में एक चीज होती है फीचर इंजीनियरिंग। मशीन लर्निंग में फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स मतलब जैसे आपने मैथ्स में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी होगी, y = mx + c, उसमें जो y है, y कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंडेंट है, x। सो x इज द फीचर, x वो फीचर है जिसके ऊपर y क्या कर रहा है, डिपेंड है। ऐसे फिजिक्स में भी आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े होंगे जिसमें force = mass × acceleration, तो mass and acceleration are features which are helping us to calculate force। ठीक है, तो ऐसे ही मशीन लर्निंग में भी हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम कोई प्रेडिक्शन मॉडल बनाते हैं तो मुझे ये देखना पड़ता है ना कि जो मैंने प्रेडिक्ट करना है वो डिपेंड किस चीज पे करता है, जिन चीजों पे वो डिपेंड करता है उन चीजों को हम कहते हैं फीचर्स। जैसे हाउस का प्राइस किस चीज पे डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें कितने उसका साइज कितना है, इयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने हो चुके हैं, ऐसे कुछ कॉलम होंगे जिस पे वो डिपेंडेंट होगा। तो ये सारे कॉलम्स क्या है, ठीक है। अब इन फीचर्स को आप ध्यान से देखो, कोई फीचर तो ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में होगी, और कोई फीचर ऐसा होगा जो लाखों में होगा ना। फीचर्स अलग-अलग टाइप की होती हैं, कोई जैसे सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, प्रीवियस सैलरी लाखों में होगी, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1 to 10 1 to 20 के बीच में होगा। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि कोऑर्डिनेट सिमेट्री तो समझते हो, कोऑर्डिनेट सिमेट्री में जो मैंने प्रेडिक्ट करना है वो y एक्सिस पे है, y x z तीन एक्सिस की मैं बात कर रही हूं। x पे वैल्यू जा रही है 1 to 10 और y पे वैल्यू जा रही है लाखों में, तो क्या वो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ सुटेबली मैच हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे हमें फीचर्स को स्केल करना होगा। स्केल करना मतलब कि वो दोनों जो रिलेशनशिप
रेंज में रहे, ताकि जब मैं उनको प्लॉट करूं तो वो सही से प्लॉट हो सके। उस प्रोसेस को, उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, फीचर स्केलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन। फीचर स्केलिंग का एक तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है? जो भी आपका डेटा पॉइंट है माइनस मीन, डेटा पॉइंट माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। डेटा माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। इससे क्या होता है कि सारी की सारी वैल्यूज जो मीन है वो रिड्यूस हो जाता है। मीन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हर डेटा में से आपने मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, आपका डेटा नॉर्मलाइज होता है। अगर आप ये फॉर्मूला 2, 3, 4 कॉलम्स में लगाओगे, उन सबकी रेंज एक जैसी आती है। सारे के सारे कॉलम्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मलाइज। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। इसको हम करेंगे यूजिंग नंबर। ठीक है, जैसे मेरे पास एक चीज है years of experience, नंबर एरे है। इसमें years of experience किसी के 5, किसी के 3, 2, 8, 1, 6 ऐसे। years of experience में ऐसी वैल्यूज है। ठीक है, अब प्रीवियस सैलरी एक कॉलम है, इसमें नंबर डॉट एरे, इसमें डेटा कैसा है, एक में है 45,000, एक में है 39,000, ऐसे बटा में डेटा डाल दूं। एक में मैंने डाला 81,000, एक में मैंने डाला 9,000, मैंने डाला 7,000, एक में डाला। ठीक है, ये दो कॉलम। अभी ये दोनों कॉलम्स बहुत वेरिएबल है। ठीक है, एक के साथ दूसरा मैथ पे प्लॉट, ग्राफ पे प्लॉट करूं तो बहुत मुश्किल है। एक का स्केल कुछ और है, दूसरे का कुछ और। ठीक है, मुझे क्या करना है, इनको नॉर्मलाइज। मुझे क्या करना है, इनको नॉर्मलाइज। मैं एक फंक्शन बनाती हूं, इफ नॉर्मलाइज, ऐसे कुछ कीवर्ड ना, इसको क्या एक एरे पास होता है। इस फंक्शन को क्या पास हो गया है, एरे। ठीक है, फंक्शन को एक एरे। पहले मैंने क्या किया, m इज इक्वल टू np डॉट मीन ले लिया इस एरे। m में मैंने क्या निकाल लिया, नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, डेटा माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। तो मैंने क्या कर लिया, m में ले लिया, और s में मैंने ले लिया np डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसी एक और चीज वेरिएंस भी होती है, ओके। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, वेरिएंस भी कई बार। ठीक है, तो ये मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैंने बोला st इज इक्वल टू ERR, हर एक एलिमेंट में से क्या माइनस करो और फिर उसे डिवाइड किससे कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन। st यहाँ एरे बन जाएगा, हर एरे एलिमेंट में से मीन माइनस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड। प्रिंट करके देखो, प्रिंट करके देखो। अब आप इससे चलाओ दोनों एक्सिस। ठीक है, देखो दोनों के डेटा को ये क्या कर देगा, नॉर्मलाइज। मैंने बोला नॉर्मलाइज, पहले भी सारे को करो, क्या गया, ये इसने इसको नॉर्मलाइज, इसकी वैल्यूज ऐसे मैंने बोला नॉर्मलाइज प्रीवियस सैलरी को भी। देखो दोनों एक ही रेंज में आ गया, दोनों की वैल्यू -1 1 2
स्केल हो गया, ठीक है। यूनिक फीचर्स क्या हो गए, तो ये तो आगे बहुत मशीन लर्निंग में, ठीक है। जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने एल्गोरिथम को ये फीचर देना है, फिर हम देखते हैं क्या वो सेम स्केल पे है या नहीं, अगर नहीं है तो हम स्केलिंग करते हैं। ये एक टेक्निक है स्केलिंग की, ऐसे 10 एक टेक्निक है, ठीक है। क्या क्लियर हो गया काम, आगे करें, नेक्स्ट करते हैं, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, कल मैंने आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम ये सब बताया ना मैथ्स में। उस सब में आपका अगर एरे में कहीं पे नैन वैल्यू, नैन इज लाइक नन या नल, कभी भी कोई डेटा आता है जहां से डेटा सोर्स से डेटा आ रहा है, मान लो वहां पे किसी कॉलम में डेटा नहीं है, तो नंपाई उसको रीड करेगा एज ए नैन वैल्यू। अगर आपके एरे में कोई नैन वैल्यू हो तो आपके जो फंक्शन होते हैं सम, मिन, मैक्स, सारे जितने एग्रीगेशन था, ये सारे के सारे नैन को ही फिर प्रोपगेट करते हैं, फिर नैन ही आंसर आएगा और कुछ आंसर नहीं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे डेटा सेट्स में कोई डेटा वेबसाइट का है, कोई डेटा मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई कॉलम है जो मोबाइल एप्लीकेशन में तो कैप्चर हो रहा था, वेब में कैप्चर ही नहीं हो रहा था। तो जब वो कॉलम में वेब वाले में रीड करूंगी तो वहां तो नैन ही आना है। जब नैन आना है तो फिर मेरे यहाँ पे जो भी मैं फंक्शन चलाऊंगी वो सारे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको, तो मैंने एक एरे बनाया, इस बार मैंने खुद ही उसमें एक नैन नैन मींस नॉट डिफाइंड, नॉट अ वैलिड वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू मैंने डाल दी। अब देखो आप कराओ सम, आप कराओ मीन, आप कराओ कुछ भी, सारों में आंसर नैन आएगा, सारों में आंसर क्या आएगा, सम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जितने भी ये एनपी डॉट करके चलते हैं सब में नैन। तो इसके दो इलाज हैं, या तो इस नैन वैल्यू को रिप्लेस करो, या तो इस नैन वैल्यू को क्या करो, या फिर नैन सम, नैन मीन, नैन मोड, नैन स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे फॉर्म, ठीक है। ये क्या करता है, नैन वैल्यू को इग्नोर, जिस रिकॉर्ड में नैन वैल्यू आ रही है उसको ये क्या कर देता है, ठीक है। ये भी सही है और ये ज्यादा सही नहीं है। इससे भी अच्छी बात ये रहती है कि नैन वैल्यूज के लिए आप कुछ डिसीजन ले लो, या तो उसको किसी वैल्यू से रिप्लेस करो, या तो उन रिकॉर्ड्स को हटाओ, दैट इज अ बिजनेस डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, नैन वाले रिकॉर्ड्स को रिमूव करते हैं, कई बार हम उनपे कोई डमी काम नहीं डालते, ठीक है। बट अदरवाइज नंपाई में ये भी चलता है, नैन सम, नैन मीन, इससे भी आप कामयाबी या हमारे फंक्शन क्लियर है। अच्छा अगर मैं बोलूं इस नैन को रिप्लेस करना है किसी चीज से तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, ARR NP डॉट मास्क बन जाएगा, बढ़ाओ दो, NP डॉट इज नैन, एक मिनट छोटा करके करूं पहले बाकी आपको समझ में आएगा। छुट्टी में ठीक था ना, ये मेरा एरे है, मैंने क्या किया, इस एरे पे फंक्शन लगाया np डॉट इज नैन। इज नैन क्या करता है, नैन चेक करता है, जहां
वैल्यू आ रही है उसको क्या करता है, चेक। तो इसे चेक किया, जहाँ पे 9 है वहाँ पे 2 दे दिया, बाकी सब जगह 4। अब फैंसी इंडेक्स लगाओ, फैंसी इंडेक्स में ये मास्क कर दो, एरे में जहाँ पे ट्रू आएगा वहाँ पे क्या डाल दो, इससे क्या होगा, जहाँ पे भी नैन के लिए ट्रू आएगा वहाँ पे क्या डल जाएगा, 0। All the nans will be replaced by, clear है, समझ आ गया? प्रिंट करा के देखोगे एरे, आपके एरे में सारे के सारे एलिमेंट्स जितने नैन्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है? ये सब डेटा प्री प्रोसेसिंग में काम, नैन रिमूव करना, नॉर्मलाइज करना, ये सब प्री प्रोसेसिंग में काम। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चेक बोर्ड देखा होगा आप सबने, चेक बोर्ड का पैटर्न ऐसा होता है, फर्स्ट रो में 0 पे, 2 पे, ऐसे ऑल्टरनेट पे, ये मान लो आपके 1s हैं और जो वाइट वाले हैं वो 0, ठीक है? आपको क्या करना है, आप एक क्वेश्चन लिखिए, आपको 8x8 का एक नंबर का एरे बनाना है और उसमें ये चेक बोर्ड पैटर्न, मतलब जहाँ जहाँ पे ब्लैक आ रहा है वहाँ पे 1 आएगा, जहाँ जहाँ पे वाइट आ रहा है वहाँ पे 0। फटाफट से 8x8 का एक एरे बनाएंगे और जहाँ पे ब्लैक्स आ रहे हैं वहाँ पे मुझे चाहिए 1s और जहाँ जहाँ पे वाइट आ रहे हैं वहाँ पे मुझे चाहिए 0। हमने क्या किया, np.zeros का एक एरे बनाया 8x8, पूरा एरे zeros का बन गया 8x8 का। फिर मैंने क्या बोला, 0 से लेके लास्ट रो तक जाओ, एक एक छोड़ के, 0th रो, 2nd रो, 4th रो, उनके 0 से लेके लास्ट के कॉलम तक दो दो छोड़ के बीच में स्टेप साइज वहां पे क्या डाल दिया 1। इससे क्या होगा, ये रो ये रो ये रो, इनमें इस पोजीशन पे 1। फिर मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो से शुरू करना है लास्ट तक एक एक छोड़ के, उसमें मुझे फर्स्ट कॉलम से लेके एंड तक तो एक एक बीच में गैप देके वहां पे क्या डालना है, तो ये मैंने फर्स्ट रो से एंड तक दो दो के गैप पे, उसके फर्स्ट कॉलम से लेके एंड तक एक एक छोड़ के मैंने क्या डाल दिया, पैटर्न को देखो आपके, ठीक है? ये हमने क्या बना दिया, क्लियर है? समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडकास्टिंग। नंबर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रॉडकास्टिंग। अभी तो जो दो एक एरे के ऊपर ही मैंने काम किया है, या अगर मैंने एरे के ऊपर
क्या करूंगा एरे सेम साइज के सेम शेप